IBC 24 का महाचुनावी सर्वे। चुनाव से पहले सबसे बड़ा सर्वे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में दस्तक, हर जिले की मुकम्मल तस्वीर, 10 सवालों के साथ सर्वे। अभी अगर चुनाव हुए तो क्या होगा रिजल्ट? देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। हेलो, वेलकम, नमस्कार। हमारी आज की खास पेशकश देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। साल 2018 के आखिरी महीने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में हम सब निकले हैं अब तक के सबसे बड़े जनमत सर्वे के लिए, जिसके जरिए जन के मन को टटोल रहे हैं। और इस महासर्वे के जरिए दोनों प्रदेशों के हर जिले और उसकी हर विधानसभा सीट की मुकम्मल तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज बारी है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के ओपिनियन पोल के रिजल्ट की। तो बीजापुर की आज हम बात करेंगे। बीजापुर विधानसभा में हमने अपना सर्वे किया, क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई, लेकिन बीजापुर की सियासी तस्वीर क्या कहती है, ये जिला किस तरह का है और विधानसभा सीट क्या है? तो जिले में केवल एक विधानसभा सीट है और वो भी बीजेपी के कब्जे में है। यानी कि एक विधानसभा सीट बीजापुर में और उस पर भी बीजेपी का कब्जा। बीजापुर से विधायक महेश गागड़ा, जी हां, वन मंत्री महेश गागड़ा वहां से विधायक हैं। तो बीजापुर की सियासी तस्वीर क्या कहती है? वनाच्छादित एरिया है, महेश गागड़ा वहां से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, वन मंत्री हैं। अब बात हमारे सर्वे की। हमने जो सर्वे किया उसका पहला प्रश्न क्या रखा? क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है, यह हमने पूछा। बीजापुर की जनता ने क्या जवाब दिया? जब ये सर्वे हमने किया, विधानसभा क्षेत्र में लोगों तक पहुंचे, ये जन का मन टटोलने की कोशिश की, लोगों तक पहुंचकर हमने सर्वे किया। क्या निकलकर सामने आया ये हम आपको बता रहे हैं। क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है? तो सवाल हमने पूछा, क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है? जवाब क्या आया आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्या कहता है कि क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है? तो 39% जनता कहती है हाँ नकेल लगी है, लेकिन 35% जनता कहती है कि नकेल कसने में कामयाब नहीं रही सरकार। और 26% लोग कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही है कि हमें इस बारे में ठीक से पता नहीं, यानी कि कह नहीं सकते। तो क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है, ये हमने पूछने की कोशिश की, क्योंकि लगातार सरकार काम कर रही है। 39% जनता बीजापुर की कह रही कि हाँ नकेल लगी है, लेकिन 35% जनता कह रही है कि नकेल नहीं लग पाई है, अभी भी नक्सली उत्पात मचा रहे हैं। और 26% जनता कह रही है पता नहीं, इस बारे में ठीक से कह नहीं सकते। चलिए सर्वे में आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम लेते हैं। 50 लाख मोबाइल बांटने की योजना बीजेपी को जीत दिला पाएगी? ये हमारा दूसरा सवाल। 50 लाख मोबाइल बांटने की योजना, स्काई योजना के तहत जो सरकार, रमन सरकार 50 लाख मोबाइल बांट रही है, ये मोबाइल बांटने की योजना बीजेपी को जीत दिला पाएगी? क्या ये चुनावी शगुफा है या वाकई जनता से इसको लाभ होगा? जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की, सर्वे किया और अब जनता का क्या जवाब आया है सामने आपको बताते हैं। जनता क्या कह रही है? जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या कह रही है जनता। 50% जनता कह रही कि हाँ 50 लाख मोबाइल बांटने की योजना बीजेपी को जीत दिलाएगी, लेकिन 32% लोग ऐसे भी हैं जो इस सर्वे में कह रहे हैं कि नहीं, ये स्काई योजना के माध्यम से सरकार को फायदा नहीं होगा। लेकिन 18% जनता ऐसी जो कह रही कि इस बारे में हमें ठीक से पता नहीं है, हम कह नहीं सकते। लेकिन सवाल ये था कि 50 लाख मोबाइल बांटने की योजना बीजेपी को जीत दिलाएगी। 50% जनता कह रही है वहां की सर्वे के आधार पर कि हाँ दिलाएगी, लेकिन 32% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, और 18% कह रहे हैं पता नहीं, ठीक से इस बारे में कह नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल जो हमने सर्वे में रखा, विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे?
जी हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे, जब हमने ये पूछा तो क्या सामने आया, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। और जब हमने इसमें सवाल रखा कि विकास, भ्रष्टाचार, जाति, धर्म और साथ ही साथ पता नहीं, ये 4 हमने रखा, जवाब क्या आया ये भी हम जनता को बता देते हैं कि इन पर जनता का सर्वे क्या सामने आया, जनता क्या कहती है, उसकी सोच क्या है। तो विकास के मुद्दे पर 51% जनता कहती है कि विधानसभा चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा, लेकिन 26% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। 8% लोग ये मानते हैं कि जाति धर्म के आधार पर इस बार ऐसे मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे, लेकिन 15% ऐसे भी लोग हैं जो इस समय में कह रहे हैं कि विकास, भ्रष्टाचार, जातीय धर्म, इस बारे में हम कुछ खुलकर कह नहीं सकते, पता नहीं कौन सा मुद्दा हावी रहे। लेकिन विकास पर, जी हाँ, वो विकास जिसकी बातें सरकार करती है उस पर 51% लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा हावी रहेगा। भ्रष्टाचार के लिए 26% सर्वेयर में, हमारे जो सर्वे में लोग जिन्होंने ये फॉर्म भरा और जो हम जनता तक पहुंचे, उनका मन ये कहता है कि 26% भ्रष्टाचार मुद्दा हावी रहेगा, जाति धर्म के आधार पर 8% और 15% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे और चौथा सवाल हमारा कि क्या मौजूदा रमन सरकार महिलाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है। जी हाँ, एक बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर कि क्या मौजूदा रमन सरकार महिलाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है। जब हमने ये पूछा तो क्या उत्तर सामने आया, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि कितने प्रतिशत जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। चलिए इसका जवाब जानते हैं कि जनता ने हमें क्या जवाब दिया। हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों टैब यहां 51% जनता कहती है कि हाँ, रमन सरकार ने महिलाओं की उम्मीदों पर खरी उतरी है, महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई है, काम किया। लेकिन 28% जनता ऐसी भी है जो कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और 21% जनता कह रही है कि पता नहीं इस बारे में ठीक से कि वाकई काम हो पाया या नहीं हो पाया। लेकिन एक अभी भी ये ग्राफ ये कहता है 51% लोगों का, 50% से ज़्यादा 51% लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाई। 28% कह रहे हैं नहीं है, 21% कह रहे हैं कि पता नहीं। चलिए, ये 4 सवाल जब हमने रखे, इसके बाद एक और सर्वे हमने किया। इन चारों सवाल के बाद और जनता क्या कहती है, जब ये ग्राफ हमारे सामने आया तो हमारे संवाददाता नरेश मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो लोगों के बीच पहुंचे, जनता तक पहुंचे और सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश की। नरेश, 4 महत्वपूर्ण सवाल जब हमने जनता के सामने रखे, जिसमें से पहला सवाल था बस्तर के लिए नक्सलियों के और साथ ही 50 लाख मोबाइल स्काई योजना की हमने बात की। तीसरा सवाल विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या वाकई सरकार योजनाएं हैं वो महिलाओं तक पहुंच पाई क्या। इन चारों सवाल पर क्या वाकई वहां की जनता क्या सोचती है, क्या मन उनका सामने आता है। देखिए, क्योंकि बीजापुर काफ़ी पिछड़ा इलाका रहा है वर्षों से, और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो मुख्य तौर पर जो इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पहुंचने की सरकार ने कोशिश की और सरकार की स्कीमों का भी लगातार संचालन हुआ है। तो ये देखने में आया कि पहले की तुलना में जो पिछले चुनावों में इन इलाकों में नज़र नहीं आता था, वो ये कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है। और ख़ास तौर पर सरकार की जो स्कीम है, PDS की स्कीम हो, जिसमें जो महिला मुखिया को शामिल किया गया, इसके अलावा जो कई महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, आंगनबाड़ियों का संचालन है, स्व सहायता समूहों का निर्माण किया गया है, लगातार कई जगहों पर संगठित किए गए हैं अभी स्व सहायता समूह। तो इन समूहों का रुझान विशेष तौर पर दिखाई दिया और ये इस बात से खुश थे कि फिर वो आप विहान स्कीम के जरिए बना रहे हो या स्व सहायता समूह बना रहे हो, तो महिलाओं में एक रुझान ये दिखाई दिया। दूसरी एक अहम बात जो कि अभी तक इन इलाकों में दिखती रही थी कि नक्सलवाद के मुद्दे पर आमतौर पर जो भी मतदाता है वो कोई भी बात करने से मना करता था। पर हुआ ये कि पूरे सर्वे के दौरान हमने ये देखा कि लोग नक्सलवाद के मुद्दे को भी गंभीरता से ले रहे हैं और अब उनको एक समानांतर एक विकल्प दिखता है। वो ये सोचते हैं कि यदि नक्सलवाद का असर कम या ज़्यादा होगा तो क्या असर पड़ रहा है, सरकार उस मुद्दे पर कर क्या रही है और उससे उनका जो जीवन है वो कितना प्रभावित हो रहा है। तो इसी वजह से नक्सलवाद के मुद्दे पर भी लोगों ने खुल करके बातचीत की पूरे सर्वे के दौरान, और वो लगता है निश्चित तौर पर इससे साबित होता है कि इस पूरे इलाके में राजनीतिक जागरूकता पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। और पूरे सर्वे में ये बात निकल कर आएगी, लगभग 50% से ऊपर जो लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर स्कीमों के बारे में उन्हें बेहतर जानकारी है। उन्हें पता चल रहा है कि सरकार की इन स्कीमों पर असल अधिकार, यानी वाकई नरेश, यहाँ की जनता थोड़ी अवेयर है, वो योजनाओं के बारे में जानती है, सरकार के कामकाज के बारे में जानती है और
खुलकर अपनी प्रतिक्रिया भी रखती है। पांचवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज बीजापुर की हम बात कर रहे हैं। अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो देश में किसकी सरकार बनेगी? ये हमने पांचवा सवाल रखा कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो देश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी, कांग्रेस, तीसरा मोर्चा या गठबंधन? इसको लेकर जनता का मन क्या कहता है? सर्वे जो हमने किया, सर्वे में लोगों ने क्या कुछ इसमें भरा है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। 52% कहते हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार बनेगी। 43% कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तीसरा मोर्चे पर जनता का कोई रुख साफ नहीं आया बीजापुर जिले में। लेकिन महागठबंधन के लिए 5% जनता ऐसी है जो कह रही है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो गठबंधन की सरकार बनेगी। 5% जनता ऐसा सोचती है। लेकिन अभी भी 52% एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ। चलिए छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या मौजूदा सरकार के कामकाज से प्रदेश के किसान खुश हैं? ये सवाल जब हमने पूछा तो सर्वे में क्या निकलकर सामने आया, ये हम आपको बताते हैं कि प्रदेश की क्या मौजूदा सरकार के कामकाज से प्रदेश के किसान खुश हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या जवाब आया। ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहती है जनता, सर्वे में क्या निकलकर सामने आया। 38% कहते हैं कि हाँ, सरकार के कामकाज से किसान खुश हैं। लेकिन 50%, एक बड़ा धड़ा यहाँ सरकार के साथ नज़र नहीं आता। वो किसानों के प्रति जो काम किया गया है वो कह रहे हैं कि खुश नहीं है। 50% जनता ये कह रही है कि किसान खुश नहीं है। लेकिन 12% लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं, इस बारे में ठीक से हम कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। सातवां और महत्वपूर्ण सवाल, पीएम मोदी क्या अब भी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे? ये हमारा सवाल था। पीएम मोदी क्या अब भी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे? ये हमने जनता से पूछा। जनता का क्या जवाब सामने आया, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 47% जनता, जी हाँ, वो कहती है कि पीएम मोदी अब भी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे। लेकिन 31% जनता ये कहती है, 31% बीजापुर की विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लोग कहते हैं कि नहीं, वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन 22% कहते हैं कि इस बारे में ठीक से कह नहीं सकते कि जिताने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। तो नहीं बताने का भी एक बड़ा धड़ा है। लेकिन 47% लोग कह रहे हैं कि हाँ, अब भी पीएम मोदी का वर्चस्व बरकरार है। लेकिन 31% कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने में कामयाब नहीं। आठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस से सीएम के रूप में पसंदीदा चेहरा कौन सा है? यह सवाल जब हमने जनता से पूछा कि कांग्रेस के सीएम के रूप में आप पसंदीदा चेहरा कौन सा है, किसे पसंद करेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप सीएम के तौर पर किसे पसंद करेंगे, किसे देखना पसंद करेंगे? जवाब हम आपको बताते हैं कि जब इस बारे में जनता ने सर्वे में क्या जवाब अपना दिया। 49% लोग भूपेश बघेल पर अपना भरोसा जताते हैं। लेकिन 32% टी.एस. सिंहदेव के साथ भी हैं और 19% चरणदास महंत को पसंद करते हैं। तो कांग्रेस से किसे आप अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? 49% लोग कहते हैं कि भूपेश बघेल वो व्यक्ति हैं। लेकिन 32% बीजापुर की जो जनता है वो कहती है कि टी.एस. सिंहदेव और 19% चरणदास महंत के साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे 9वें सवाल की। 9वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहता है 9वां सवाल? क्या आप सीएम रमन सिंह को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? क्या आप सीएम रमन सिंह को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या आप सीएम रमन सिंह को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो क्या जवाब सामने आया? ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए क्या जवाब सामने आया, हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा धड़ा वो खड़ा होता है रमन सिंह के साथ। 54% जनता ये कहती है कि हाँ, हम रमन सिंह को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये बीजापुर की जनता सोचती है, बीजापुर के विधानसभा क्षेत्र की जनता सोचती है। और नहीं के लिए 28% हैं और 18% लोग ऐसे भी जो कहते हैं पता नहीं। तो 52% कहते हैं कि हाँ देखना 54% लोग कहते हैं कि हाँ, हम सीएम रमन सिंह को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 28% कह रहे हैं नहीं और 18% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे। 10वां और सबसे बड़ा सवाल, प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल जब हमने पूछा कि प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल पूछते ही जब हमने सर्वे में रखा तो कई लोगों की भौहें भी तन गई थी। लेकिन जब जवाब सामने आया सर्वे में, जब हमने सर्वे का आकलन किया तो क्या आंकड़ा निकल कर सामने आता है, ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपके सामने
54% कहते हैं कि प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, 45% लोग कहते हैं कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और 1% लोग ऐसे हैं जो त्रिशंकु को अभी भी थोड़ा बहुत तवज्जो देते हैं। तो 54% प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये एक धड़ा या ये कह सकते हैं एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी के साथ। 45% कांग्रेस के साथ, वो कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी और 1% लोग कहते हैं बीजापुर की जनता जो ये कहती है कि 1% त्रिशंकु की तरफ जाती है। नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजापुर में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जनता के मन को कई बार टटोला है उन्होंने। नरेश, अभी भी ये कह सकते हैं कि 50 से 52% लोग जो हैं, मतलब यानी कि 50% से ज्यादा अभी भी इसी सरकार पर, जो वर्तमान सरकार है, इस पर भरोसा जता रही है। बिल्कुल, देखिए जो कम से कम सर्वे से जो बातें उभर कर आई हैं, जबकि अभी भी लग रहा था कि क्योंकि लगातार सरकार प्रदेश में है और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है नक्सल प्रभावित इलाकों में, खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो ट्राइबल वोट बैंक है वो ऐसा दिखता है कि बीजेपी से खफा है। पर सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं वो बताते हैं कि 50% से अधिक लोग अब भी मौजूदा सरकार पर विश्वास रखते हैं और ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है अगर आप गौर करें तो वो ये कि तकरीबन 38 से लेकर 27 से 38 के आसपास के लोग ऐसे हैं कि जो सर्वे में जो सभी लगभग सरकार के खिलाफ जो बातें रही या सरकार के चेहरों को लेकर के बातें रही उसके खिलाफ सीधा और स्पष्ट मत रखते रहे हैं। तो बावजूद इसके ये भी एक बात सही है, दिखाई देती है इस जिले में सर्वे के दौरान कि एक महत्वपूर्ण धड़ा ऐसा भी है जो लगातार बिल्कुल पूरी तरह से जो सरकार के अगेंस्ट में है या सरकार के की बातों से या सरकार की योजनाओं से सहमत भी नहीं है। वहीं मोदी को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के जो सवाल था उस पर क्योंकि जांगला इलाके में उनका दौरा भी हुआ है तो ऐसा लगता है कि उनका एक इम्पैक्ट भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दिया और लोगों के जहन में वो मौजूद हैं। और साथ साथ रमन सिंह का जो प्रभाव है वो भी अभी आदिवासी वोट बैंक जो बेल्ट है उस बेल्ट में अभी भी बरकरार है। वो भी अभी भी बीजेपी के चेहरे के रूप में एक सबसे बड़ा जो चेहरा अगर कोई देखता है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा देखता है, सीएम का चेहरा देखता है। तो ये एक बड़ी कहना चाहिए बीजेपी के लिए राहत की बात है कि इस नक्सल प्रभावित इलाके में जहाँ पर हमेशा ही सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ता है उस इलाके से एक सकारात्मक सर्वे में जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। जी, वाकई ये कह सकते हैं कि कुछ लोग सरकार के साथ हैं तो एक धड़ा ऐसा भी है जो कांग्रेस की तरफ भी जाता है। लेकिन त्रिशंकु और गठबंधन की जब हमने बात की तो कुछ लोग 1 या 5% इस तरफ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ नरेश जुड़ने के लिए। तो इस सर्वे में हमने जो सवाल रखे उस पर जनता का मन जानने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की। तो बीजापुर की जनता, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इस सर्वे में अभी भी वर्तमान सरकार पर भरोसा जताती है। लेकिन अभी भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो सरकार से नाराज है। लगातार इस तरह का सर्वे हम जनता के बीच करते रहें और आपके सामने पेश करते रहेंगे कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों के क्या हाल है, जनता क्या सोचती है और उसके मन में क्या है। सर्वे के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।